नमस्कार। कल जैसे ही आप यहाँ पहुँचे तो शिविर में सीधे आप रात हो गई और देखा कि एक छोटा सा बच्चा भी आपका हाथ पकड़ रहा है और मुस्कुरा रहा है, तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है। तो आप इस आपदा पर क्या करना चाहेंगे आज? देखिए, आपदा में हम लोगों के यहाँ बताया गया है कि जब आपदा आए तो सबसे पहले भगवान के स्मरण करना चाहिए, क्योंकि रक्षा उन्हीं से होती है। आपदि किं करणीयम स्मरणीयम चरण युगलम अम्बाया, पराम्बा राजराजेश्वरी के चरणों का स्मरण करना चाहिए। तो एक तो हम लोग आपदा में एक सहस्त्रचंडी महायज्ञ और उसी के साथ और दूसरे कुछ अनुष्ठान मिला करके एक जोशी मठ रक्षा महायज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान रक्षा करेंगे, वही रक्षा करते रहे हैं, ऐसा हम लोगों का परंपरा से विश्वास है। साथ ही आपदा के समय में जो लोग घबराए हुए हैं उनकी घबराहट को दूर करना पहला काम होता है, कि वो शांत हों और सहज हों, ताकि अपने निर्णय स्वयं ठीक से ले सकें। घबराहट में आदमी कुछ का कुछ करने लग जाता है, उसके मनोबल को बढ़ाना ये ज़रूरी होता है। तो हम लोगों के पास जा कर के खड़े होते हैं, दो बात कहते हैं, उससे कुछ मनोबल बेहतर होता है लोगों का। तो ये भी उद्देश्य था। साथ ही उनकी छोटी मोटी कुछ ज़रूरतें हैं, सरकारें भी कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं, तो लोगों को सहयोग मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कोई छोटी मोटी ज़रूरत उनकी और हो जो न पूरी हो रही हो। तो हमने वो भी पूछा कि आपकी ऐसी कोई छोटी ज़रूरतें हों जिनको हम पूरा कर सकते हैं अपने ही स्तर पर, तो वो आप बताने में संकोच मत करिएगा। और साथ ही साथ हम ये जानना चाहते थे कि जो ये विस्थापन हो रहा है, पुनर्वास हो रहा है या राहत शिविर लगाए गए हैं, इस बारे में लोगों के मन में क्या स्पष्टता है, सरकार ने अभी तक क्या स्पष्टता की, पुनर्वास की कोई नीति बन गई कि नहीं बन गई, और राहत शिविरों में क्या परिस्थिति है। तो ये सब भी देखना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज हमारा मुकदमा है और उसके लिए भी हमको अपने वकील को बताना था कि यहाँ ग्राउंड पर क्या स्थिति है। तो ये सब कारण थे जिसके कारण आते ही हम पुनर्वास शिविरों में गए। जो बच्ची है वो तो उसने तो मन खींच लिया, क्योंकि अभी 6 महीने की है, उसको कुछ पता नहीं था। और सामान्यतः बच्चे नए लोगों को देख करके घबराते हैं, लेकिन वो बार बार हमारा हाथ पकड़ रही थी। तो क्या कहें, अभी तो भावनात्मक मामला है। यहाँ तक कि एक ऐसा बालक था जो बोल नहीं पा रहा था, वो भी आपसे कुछ बोलने की चेष्टा कर रहा था। जी हाँ, वो उसके माँ बाप कह रहे थे कि बोलता नहीं है, लेकिन उसने कुछ अक्षर तो बोले। तो जी जोशी मठ बोला। माने जोशी मठ की पीड़ा को बचाना चाहता था। तो ऐसे अनेक दृश्य हुए, आप लोगों ने देखा। हम लोगों ने ये भी देखा कि कई माने राहत शिविरों में भी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि एक तो जिस क्षेत्र में धसाव का प्रभाव है उसी क्षेत्र में शिविर बना दिए गए हैं। तो आप इस क्षेत्र से जब बाहर निकाल ही नहीं रहे हैं तो खतरा कहाँ टला। दूसरे आप कहते हैं आपके घर में क्रैक है इसलिए शिविर में आ जाइए, आप जहाँ शिविर बनाए हैं वहाँ भी क्रैक है। तो ये भी चीज़ें देखने को मिली। तो अनुभव रात को देखा कि होटल नारी और माउंट के नीचे जो घर हैं वहाँ रात को मैं भी गया था। वहाँ पे जो रात एक लोग आगे को कह रहे हैं कि हमारे घर खंडर हो चुके हैं, अभी तक कोई रेड जोन में नहीं घोषित किया गया है। इस पर क्या कहेंगे? अभी तक रेड जोन में घोषित नहीं किया गया, जबकि और रेड लाइन खुलने में खुद देख के। हाँ, अब ये भी एक बात है कि कुछ घरों को बहुत जल्दी रेड जोन बना दिया गया और कुछ घरों में अभी तक नहीं बनाया गया है। लेकिन इसको हम बहुत बड़ी समस्या नहीं समझते हैं। अफसर काम कर रहे हैं, हो सकता है अभी तक वहाँ ना पहुँचे हों। जब उनका ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे। हमारे लोगों कह रहे हैं एनटीपीसी में अभी काम जो जारी है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो लोगों ने जा कर के वहाँ से वीडियो और चित्र निकाल करके ला दिए हैं और एनटीपीसी का काम जारी है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और यहाँ के लोगों का एक स्वर से ये मानना है, जो हमने अभी तक बातचीत करके जाना, कि अब इस कंपनी के काम को यहाँ पर बंद कर देना चाहिए अगर जोशी मठ को बचाना है, और नहीं तो फिर जोशी मठ को ख़त्म कर देना चाहिए, अगर उसी टनल को ही बना लेना चाहिए। अब दोनों में से एक को चुनने का वक्त आ गया है। नारायण। प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, श्री विशाल भगवान की, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, योगी नारायण भगवान की, नमः पार्वती पतये।
कल ये 2 घंटे में महाराज जी वो सेंटर हिमालय वाला भी आ गया मैं आपको भेज रहा हूँ।